जय श्री कृष्ण। पूरा 12वां अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का उपदेश देते हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को कहते हैं कि भक्त में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना नहीं होनी चाहिए। वही मेरा प्रिय भक्त बनेगा जो सांसारिक दुर्गुणों से ऊपर उठ जाएगा। और आज भी वो उन्हीं दुर्गुणों का वर्णन करते हुए, भक्त की गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त वही व्यक्ति है जो समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयों शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। कि मेरा प्रिय मित्र वही है जो सुख दुख लाभ हानि शत्रु इत्यादि सब में समानता का व्यवहार रखता है। तो वो क्या कहते हैं कि संसार में जब हम देखते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति शत्रुता का भाव आ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, परंतु तुमने उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मित्र के प्रति करते हो। तो तुमने शत्रु और मित्र में कभी कोई भेद नहीं रखना। तुम्हें शत्रु और मित्र को एक समान समझना है। और इसके बहुत से उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं कि कितने हमारे देश में लोग हुए हैं जिन्होंने शत्रु और मित्र को एक जैसा समझा है। और शायद आपने ये कथा सुनी भी हो भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद का एक पुत्र था और एक उनके गुरु का पुत्र था सुधन्वा। प्रहलाद का पुत्र और सुधन्वा के बीच में एक बार मैं श्रेष्ठ हूं लेकर वाद विवाद उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का पुत्र विरोचन कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और प्रहलाद के गुरु का पुत्र सुधन्वा कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। अब दोनों में जब वाद विवाद बहुत बढ़ गया, तो दोनों ने आपस में अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि जो हम में से श्रेष्ठ है वो रहेगा, दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो सुधन्वा और ने विरोचन से कहा इसका निर्णय कौन करेगा? तो विरोचन ने कहा इसका निर्णय हमारे पिता राजा हैं वो करेंगे। तो दोनों प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ने कहा कि सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है कि वो मेरे गुरु का पुत्र है, और अपने पुत्र को उन्होंने फांसी की सजा या मृत्युदंड घोषित कर दिया। इतने में ही सुधन्वा ने राजा प्रहलाद को कहा कि आप श्रेष्ठ हैं या मैं श्रेष्ठ हूं? तो राजा प्रहलाद ने कहा कि आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप मेरे गुरु के पुत्र हैं। तो सुधन्वा ने प्रहलाद को कहा तो अगर मैं आपसे श्रेष्ठ हूं तो आपको मेरा कहना मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा आदेश दो। उन्होंने कहा कि आप विरोचन को मुक्त कर दो, उसको फांसी की सजा मत दीजिए। तो प्रहलाद ने जैसे फांसी की सजा का आदेश दिया था उसके विपरीत उसको मुक्ति का आदेश दिया। तो ऐसे थे न्याय प्रिय हमारे देश के राजा जो सबके साथ शत्रु और मित्रता में कभी कोई भेद नहीं रखते थे। और प्रहलाद की इस बात पे खुश होकर देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की कि वही राजा श्रेष्ठ है जो न्याय का साथ देता है, वो अपने और पराये में कभी कोई भेद नहीं रखता।
तो यही श्री कृष्ण कहते हैं कि कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, आपने, चाहे कोई आपका अपना है, चाहे कोई आपका पराया है, आपने उसके साथ समता का व्यवहार रखना है। उसके बाद वो कहते हैं शीत उष्ण, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तुमने दोनों ऋतुओं को एक समान, एक दृष्टि से देखना है। उसी प्रकार सुख दुखेशु, चाहे तुम्हें सुख मिले चाहे दुख मिले, उसको भी समान दृष्टि से देखना है। और जब हम संसार में रहते हैं तो मान और अपमान दोनों को प्राप्त करते हैं। तो मान और अपमान जब आपको मिले तो आप उन दोनों के प्रति भी समानता का व्यवहार रखें। अपमान मिलने पर व्यक्ति के मन में अनेक विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं और उन विरोधी भावों पर अंकुश लगाना ही व्यक्ति का कर्तव्य है। और जो व्यक्ति इन पर अंकुश लगाने में समर्थ होता है वही मेरा प्रिय भक्त है। तो अगर बनना है उस परमात्मा का प्रिय भक्त तो शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान और मित्र शत्रु, इन सब के प्रति समानता का व्यवहार रखना है। तभी हम उस परमपिता परमात्मा के प्रिय मित्र बनेंगे। और इन सब बातों को जानने के लिए, उनके प्रिय मित्र बनने के लिए हमें श्लोकों के गहन अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन में आने वाली विपरीत स्थितियों को सहन नहीं कर पाते, चाहे हम जानते हैं, क्योंकि प्रतिदिन सुनने का प्रभाव कुछ अन्य ही पड़ता है। तो सुनते हैं गीता के श्लोकों को, चैनल को सब्सक्राइब करके और जय श्री कृष्ण बोलकर या लिखकर। तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं किया एक ही बार सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसके बाद आपको इसको दबाने की आवश्यकता नहीं, पर लाइक और कमेंट्स आप रोज दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।